कि गिरवर कर में धरा, समझो पहले कि गिरवर कर में धरा और बंसीधरी कर में एक गिरवर कर में धरा बंसीधरी कर में चक्र कर में घूमता रहा। योगेंद्र भैया आप लोग सुने कि जवाब इन्होंने दिया क्या है। कह रहे एक बार कन्हैया मनिहारी का भेष धारण करके गए, सही है, तो बन गए जब मनिहारी तो रूप ऐसा देखा हर ने बनाया तो राधा जी से देखती रही, बस हो गए। बस हमारे कर में तीन बातें दिखाई गई कि गिरवर कर में धरा, बंसीधरी कर में तो चक्र कर में घूमता रहा। चूक गए तो कर ऐसे कीर्तन गाओ कि जनता भाग ना जाए। कितनी हल्की बात आप कर देते हो। ये हमारा क्षेत्र कीर्तन का गढ़ माना जाता है। छोड़ो अपना कद्दू है। यहाँ जो लोग बैठे इतने बैठे रहे क्योंकि कीर्तन के श्रोता आप बैठे हैं। जो हमारी तुम्हारी शकल देखने आए थे वो चले गए। ठीक है, ठीक है। अब तीन बातें हमने दिखाई, अब आप जवाब में क्या लग रहे हैं। राधा जी से देखती रही और कह रहे 16 श्रृंगार किए हैं। जवाब अगर आपकी तरफ से कोई कसर रह गई, हमने बनाने का प्रयास किया, तीन जगह फन दिखा करो, आप चले गए वहां भगवान शंकर के पास। अच्छा, एक गीत मैंने दिया है और उसको आपने क्या किया है। पोस्टमार्टम। आज तक दुनिया अरे खोज नहीं पाई, आज तक दुनिया खोज नहीं पाई, पर लाश नहीं पाई, पर लाश नहीं पाई हो। जवाब नहीं दिया इसकी। राजा नीम का प्रसंग आया, राजा श्वेत का प्रसंग आया और कलयुग में कबीरदास का प्रसंग आया। अच्छा, आप क्या गा रहे हैं। कलयुग की मीरा को ले लिया बस, और बाकी उस सतयुग त्रेता कौन गाएगा। अपना माल माल दूसरे का गोल माल। चैतन्य महाप्रभु, अरे दोनों बातें कलयुग की लगा दी, वो सतयुग कौन गाएगा। ये सब बातें ऐसा नहीं कि जितना आप लिख रहे हैं उतना ही परिपक्व है। कह रहा हूं मैं प्रमाण दिखा सकता हूं। बिल्कुल राव, क्या भाई जानकी भैया, जो लोग ये बात करते हैं मेरी समझ से, क्योंकि प्रमाण का कभी अंत ही नहीं है। ये बात सही है। हम आप कहां तक प्रमाण दिखाएंगे, किन किन बातों का प्रमाण दिखाएंगे। सही है, क्योंकि हर अनंत हर कथा अनंत। ये बात सही है। कितनी बातों का अगर प्रमाण दिखाने के लिए हम लाए तो गाड़ी भर तो किताबें लानी पड़ेंगी। ये सनकी जैसे लोग पैदल बेचारे आएंगे, क्योंकि गाड़ी में सारी किताबें ही आएंगी। ये लोग वही रह जाएंगे। चलिए सोनू भैया, चलो छोड़ो अपना कद्दू है। एक शेर है, सुनिएगा कि कुछ रस्म और दस्तूर निभाने में रह गए, कुछ रस्म और दस्तूर निभाने में रह गए, कुछ बिगड़ी हुई तकदीर बनाने में रह गए, और बस इसीलिए बिगड़ा है आसिया इनका, क्योंकि ये दूसरों का घर बनाने में रह गए। चलिए, लोग समझदार बैठे हैं। जानकी भैया, आप हमसे
उम्र में भी बड़े हैं बिल्कुल, और कलाकारी में भी बड़े हैं। हाँ वजनाइब नहीं कहेंगे हम लोग। लेकिन जवाबी के मंच पर कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, बात जब आती है तो कहनी पड़ती है। बिल्कुल, वजनाइब नहीं बताएंगे हम लोग। हमने दिखाया, अब आपने प्रमाण 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 बता रहे हो। जब अक्रूर जी गए पहली डुबक्की लगाई तो देखा शेष स्वयं भगवान कृष्ण पहली डुबक्की में जैसे रथ में थे वैसे नीचे, और जब दूसरी डुबक्की लगाई तो सिर्फ उनको भगवान विष्णु दिखाई दिए, और जब तीसरी लगाई तब वो पूरी सभा के साथ दिखाई दिए। चलो छोड़ो, दद्दू है छोड़ो। चलिए एक गीत आपकी तरफ से आया है। कौन सा? अब ये उम्र और ये गीत घर आए तो बताए हम। चलो कभी अगर घर उधर आएंगे तो भाभी से बताएंगे। बज रहा है कि तड़पेला मोरी चढ़े जवानी, भैया सुनेगा कि तड़पेला मोरी चढ़ल जवानी कबले लगन लागी, तड़पेला मोरी चढ़ल जवानी कबले लगन लागी। राजा जी हे राजा जी, बाजा बाजी की ना बाजी, बाजाज बाजी, अब कायदे से बाजी। वो गोपिया घंटी लटका दिया और बाजी बाजी ला रहे हो, अच्छी बात है। अब क्या ये घंटी बाजी की ना बाजी। अब देखिए वहां घंटी अगर बज रही है चाचा तो जवाब की पंक्तियों को आप सुने। एक बार जब पांडवों ने पूरा युद्ध जीत करके आए तो सोचा कि एक यज्ञ करवा दे, ये बात सही। और यज्ञ में एक घंटे को लटका दिया। वहाँ भी घंटी, अब देखिए वहां घंटी तो यहाँ घंटा, एक घंटे को लटका दिया और वो घंटा सूचक बना। घंटा ये सूचक था कि अगर जब यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो ये घंटा बजने लगेगा, तो हम लोग समझेंगे कि अब हमारा यज्ञ पूर्ण हो गया। हर घंटे बजे घंटा, लेकिन वो घंटा नहीं बाजा तो देखिए पांडव का माथा चकराया और वो कह क्या रहे भगवान के से क्या कि बाज बाज घंटा ना, अब उधर बाजी बाजी इधर सिर्फ बाज। पांडवों ने कहा प्रभु बाज बाज घंटा ना रहा आज बाज है। कहा मैंने इतना सारा यज्ञ करवा दिया, कितने ब्राह्मणों को खवा दिया और ये घंटा क्यों नहीं बाज रहा? कि बाज बाज घंटा ना रहा आज बाज है। और पांडवों ने सोचा कि घंटा हुआ क्या आज देखो दगाबाज है, देखो दगाबाज है, देखो दगाबाज है। जानकी भैया उधर बाजी बाजी इधर बाज। घंटा क्या हुआ आज देखो दगाबाज है। तो पांडव कर लगे प्रभु अरे यज्ञ के खातिर हम सब ने
कि यज्ञ के खातिर हम सब ने अरे लगाई प्राणों की बाजी। ये है इस यज्ञ को कराने के लिए धन्यवाद है दोनों महान भावों को, जिनकी बदौलत यहाँ घंटा बज रहा है। बज रहा है। कि यज्ञ के खातिर हम सब ने बिल्कुल लगा दी प्राणों की बाजी। हे माधो जी ये घंटा बाजी कि ना बाजी। कहा हे माधव ये घंटा बाजी की ना बाजी। भगवान कृष्ण ने कहा मूर्खों, अरे तुम्हारा ये घंटा बाजे तो कैसे बाजे, क्योंकि सुपच्छ मुनि आए नहीं है और जब तक वो भोजन नहीं करेंगे तब तक तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं होगा। इसलिए जाओ और सुपच्छ ऋषि को लेकर के आओ। घंटी और ये जगजीवन राम ग्राम करझन आपकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए, और ये 30 रुपए का पुरस्कार हमारे सानू के लिए, और ये हमारे जगत नारायण लोधी जी गंगा प्रसाद भैया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ कीर्तन श्रोता बैठे हैं जो लखनऊ से भी चलकर आए हुए हैं, उन्होंने मुहर लगा दी और ये सही जवाब पर 101 रुपए का पुरस्कार प्रदान हो रहा है। क्यों? भगवान कृष्ण ने कहा सुपच्छ मुनि को निमंत्रण, क्या बात है, बस यही तिकड़म्बाजी। कहा लाओ जो उन्हें, अरे लाओ जो उन्हें तो घंटा बाजी यही बाजी। घंटी में आवाज कम होते हैं। कहा तब ये घंटा बाजी तो तुम्हारा यज्ञ संपन्न होगा। घंटा बड़ी दूर तक सुनाता है। ये अरे बाजा ना ये घंटा तो ये उन्हीं की नाराजी। ये उन्हीं सुपच्छ ऋषि की, सुपच्छ मुनि की नाराजी। लाओ जो उन्हें तो घंटा यही फिर से बाजी। लाओ जो उन्हें तो घंटा यही फिर से बाजी। क्या बात है, जोरदार तालियां हो भैया के लिए। ये हमारे हरि प्रसाद पहलवान जी डिप्टी खेड़ा से आप पधारे हुए हैं और इन पंक्तियों पर आप खुश होकर के 101 रुपए का ये पुरस्कार प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। और ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय बड़े भैया जगत नारायण लोधी जी और हमारे गंगा प्रसाद भैया जो लखनऊ से चलकर आए हैं, आपकी तरफ से प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। बिल्कुल घंटी तो हैरान है, घंटा क्या दिया। आइए गीत आपकी तरफ से आया है। भैया जानकी भैया सुनिएगा, बहुत प्यारी धुन आपने दी है, प्रयास करेंगे। हाँ, हिम्मत करो, हम लोग साथ हैं। ए सच ही कहा है
प्यारी धुन आई है। ए सच ही कहा है पंछी को। क्या बात है। और ये हमारे छोटे भाई शैलेश शास्त्री, आपकी तरफ से ये 101 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सच ही कहा है पंछी तो रात में ठहरे और उड़ जाए दिन को। रात में ठहरे और उड़ जाए दिन को। तो आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना। आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना। तो परदेसियों से ना अखियाँ मिला, परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना। अरे परदेसियों को है, परदेसियों को है हर एक दिन जाना। परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना। बहुत बढ़िया। एक तरफ कह रहे हो सासी जी कुछ नहीं है गीत अपना दद्दू, और दूसरी तरफ काम दिखा भी देते हो। चलिए ठीक है। अगर बड़ा भाई, अब चूंकि नीचे राहुल कह रहे छोटे हो तो हम तो छोटे ही हैं। और क्या, वो बड़े हैं बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मंच पर नहीं। हाँ, लेकिन छोटे से जब जवाबी खत्म हो जाएगी तो प्यार मोहब्बत सब मंच के नीचे होता है। और वैसे बड़े हैं, सुनिए बिल्कुल बड़े भैया जानकी रमन, बिल्कुल। आपने कहा दद्दू परेशान मत हो। अरे लखन की ये देखो हो जाए दसाना। तो ऐ बजरंग, रात का जाना हुआ और रात का आना। रात जाना हुआ और रात आना। बड़े भैया जानकी भैया, 3 जगह भगवान बाबा बजरंगबली गए, रात गए और रात आए। प्रोग्राम भी रात में हो रहा है। चाहते तो दूसरी जगह चले जाते हैं, लेकिन जब हमने देखा कि कुछ बहुत अभी आपने छोड़ा है, और जो छोड़ा है वही हमने पकड़ा है। बिल्कुल, दद्दू को छोड़। और सुनेंगे जवाब की पंक्तियों को भैया हरि प्रसाद भैया। बिल्कुल जानकी भैया, अब देखिए दादा ने कहा था दोनों कलाकारों से सवाल जवाब होने चाहिए, तो दादाजी सवाल जवाब हो रहे हैं नहीं, क्योंकि कलाकार मेहनत करता है, वो चाहे बड़े भैया जानकी रमन हो या सर्वेश शास्त्री। आइए जवाब सुनिए। एक बार बाबा बजरंगबली बाल्यावस्था में जब भगवान सूर्य से शिक्षा लेने गए, तो देखिए हो क्या रहा है। सुनेगा दादा,
अरे बाल हनुमान जब सूर्य डिग आए, जब सूर्य के निकट आए, क्योंकि सूर्य तो दिन में ही निकलता है। बाल हनुमान जब सूर्य डिग आए तो कहा, ऐ प्रभु अरे शिक्षा दीजिए प्रभुवर वचन ये सुनाए। सूर्य भगवान ने कहा, हनुमान क्योंकि मैं तो हमेशा गतिमान रहता हूँ और तुम कहां तक मेरे साथ चलोगे। तो उन्होंने किया क्या, रथ पर चढ़ाया तब, रथ पर चढ़ाया तब मुख उल्टा कराया, ब्रह्म का सारा ज्ञान। योगेंद्र भैया, भगवान सूर्य ने अरे ब्रह्म का सारा ज्ञान उनको बताया। क्या बात है, वाह। हनुमान जी जब पूरा ज्ञान लेकर लौटे तो अरे सूर्य की सारी बातें तब है जाना, तो दिन में ही जाना हुआ, दिन में ही आना। धन्यवाद। यहाँ आपके गीत में चला रातों रात जाना हुआ, रातों रात आना। ये है रात के बाद। और ये हमारे आदरणीय हमारे गांव में बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी आदरणीय दादा श्री कमलेश चौरसिया जी और उनके पुत्र अनुराग चौरसिया बैठे हैं। दोनों लोगों की तरफ से ये 101 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है। क्यों? तो सूर्य की बातें तब है ये जाना, तो बड़े भैया दिन में ही जाना हुआ और दिन में ही आना। क्या बात है, लेकिन तू रात में जाएगा। और ये हमारे चाचा श्री राजेंद्र चौहान जी, आपकी तरफ से ये पुनः 101 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है। क्यों? यही वे ऋषियों ने अरे तब है माना, यही वे ऋषियों ने तब है माना, दिन में ही जाना हुआ और दिन में ही तीन बातें आपने लगाई है, तीन बातें लगाने का प्रयास करूंगा। हिम्मत करो। एक बार सुग्री के पास उनके दूत आए, विधानसभा शुरू है, और कहा महाराज हमारे नगर के आसपास 2 वनवासी टहल रहे हैं। रोड पे लाए और कहा हमारे ऋषिमुख पर्वत के आसपास 2 वनवासी टहल रहे हैं, तो वन में भटक रहे दूतों ने बताया महाराज सुग्रीव वन में भटक रहे,
देखा वनवासी। कहा मगर महाराज उन वनवासियों के जब चेहरे की तरफ देखा तो मगर चेहरे पे छाई उनके उदासी। और उदासी क्यों है आप लोग जानते हैं? हाँ, ये बात सही है। क्योंकि वो सीता की खोज कर रहे हैं। सुग्रीव ने आदेश दिया बजरंग बली को, कहा देखो कौन है। जाओ। तो देखिए हो क्या रहा है। क्या? गए बजरंग देखो स्वयं अंतर्यामी। और जब पहचान गए तो बाबा बजरंग बली तो अपने कंधे पर बिठाया और कहा महाराज चलो चलो। कांधे पे बिठा के लाए अरे बजरंग सुख कामी। तो जानकी भैया इधर भी तो बजरंग भक्ति का रस चाहे पाना। और वहां उनके पास गए और आए लेकिन दिन में ही जाना हुआ और दिन में ही आना। वेद पुराणों ने यही है बखाना। दिन में ही जाना हुआ दिन में ही आना। योगेंद्र भैया एक टुकड़ा और दिखाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब राम और रावण का युद्ध चल रहा है, रावण मारे नहीं मर रहा है राम के। विभीषण ने कहा प्रभु ये ऐसे नहीं मरेगा। इससे नहीं मरेगा। अरे ये जिस बाण से मरेगा वो तो लंका में है और जब तक ये 21वां बाण नहीं आएगा तब तक इसकी मृत रही होगी। बजरंग बली गए भेष धारण करके। 21वां बाण जब लेने गए भेष धारण करके ब्राह्मण का, सुनेगा अरे मंदोदरी के पास ये है। वाह मंदोदरी के पास 31वां बाण है। जब ब्राह्मण का वेश धारण करके गए बजरंगबली तो अरे गए ब्राह्मण बन के बाण रहे ताड़ है। मंदोदरी ने ही पूछ लिया, मंदोदरी से पूछा और मंदोदरी ने ही वो बाण बता दिया, क्योंकि वो जान ही नहीं पाए कि ये ब्राह्मण के वेश में बाबा बजरंगबली। अरे लीलाधारी लीला को समझ ना पाया वो मंदोदरी। लीलाधारी लीला को, लीलाधारी लीला को समझ नहीं पाई। खंभे में है बाण ये बात है बताई। इसको कहते गाना और बजाना। और जब जान गए तो उन्होंने तत्काल वो बाण लिया और लौटे। तो बाण लेके बजरंग ने अरे आने को ठाना, लेकिन दिन में ही जाना हुआ और दिन में ही आना। अरे दिन में ही जाना हुआ और दिन में ही आना। वेद पुराणों ने यही है बखाना। दिन में ही जाना हुआ दिन में ही आना।
राजा रामचंद्र की। और ये रहा यथाशक्ति प्रयास। और आइए अब चलते हैं अपनी तरफ। उधर से कह रहे हो मजा नहीं आ रहा, मजा के लिए कुछ दो। ये तो कहो चाचा इज्जत बचाए हैं। चाचा का कहना जब बाप अभी बैठा है तो लड़कों को क्या फिक्र है। आइए एक गीत बजा। इकरार नहीं करना, क्या बात जानके भैया सुनेगा अपनी ओर से। इकरार नहीं करना और इजहार नहीं करना, तो हद से ज्यादा तुम, ये बात सही है, तो हद से ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, हद से ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, हद से ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। सुनेगा सुने थोड़ा मैटर को चेंज करते हुए। मौसम चेंज। जब बचपन में भगवान राम का कौशल्या ने जब मुख देखा, जब कौशल्या ने मुख देखा तो कहा प्रभु अरे आज तक तो मैं सुनती थी लेकिन आज देख भी लिया। क्या तो पहले था नहीं माना, जब भगवान राम के मुख की ओर देखा कौशल्या ने तो अरे पहले था नहीं माना और कहा जब जाना तभी माना, पहले था नहीं माना और जब जाना तभी माना, आज से पहले क्या होता मुख कमल नहीं जाना। कहा आज तक तो मैं समझती थी, सिर्फ सुनती थी कि भगवान राम का जो मुख है वो कमल के समान है, लेकिन आज जब मेरे घर जन्मे तो मैंने मान लिया। आज से पहले क्या होता मुख कमल नहीं जाना, आज से पहले क्या होता मुख कमल नहीं जाना, आज से पहले क्या होता मुख कमल नहीं जाना। केवट और अहिल्या, केवट ने जब भगवान राम के पैर छुए और उधर अहिल्या ने जब भगवान राम के पैर छुए तो त्याग कैसा बनाए, सहनो
की आग है और भागी पग के द्वारा रहा कैसा जाग है, रहा कैसा जाग है, रहा कैसा जाग है। त्याग कैसा बनाए और विरह की आग है, भागी पग के द्वारा रहा कैसा जाग है। और जब दोनों ने पैर छुए भगवान राम के तो उन्होंने महसूस किया क्या? पहले है नहीं माना, जानकी भैया दोनों ने जब पैर छुए भगवान राम के तो उन्होंने मन में विचार किया, अरे पहले है नहीं माना और जब जाना तभी माना। जब पैरों को छुआ तो आज से पहले क्या होते पग कमल नहीं जाना। कहा सुना तो था कि भगवान कृष्ण भगवान राम के जो चरण है वो कमल के समान होते हैं, लेकिन जब छुआ तो समझा क्या? पहले है नहीं माना और जब जाना तभी माना। तो आज से पहले क्या होता पग कमल नहीं जाना, आज से पहले क्या होता पग कमल नहीं जाना, आज से पहले क्या होता पग कमल नहीं जाना। दशरथ ने सुना तो था कि हमारे पुत्र राम का जो हृदय है वो कमल के समान है, लेकिन जब 14 वर्ष का वनवास मिला तो खुशी खुशी जब चल दिए तब राजा दशरथ ने सोचा क्या? अरे हृदय का टुकड़ा मेरा बड़े भैया जानकी जी दशरथ ने सोचा अरे हृदय का टुकड़ा मेरा सहे ऐसे त्रास है, ए हृदय का टुकड़ा मेरा सहे ऐसे त्रास है। तो उदास ना किंचित भर भी गहे वनवास है। कहा इसके चेहरे पर तो उदासी है नहीं और वनवास को अपने आप ही अपना लिया। उदास ना किंचित भर भी कहे वनवास है। तो राजा दशरथ ने सोचा क्या? पहले था नहीं माना, ये पहले था नहीं माना और जब जाना तभी माना। माना क्या? कि आज से पहले क्या होता हृदय कमल नहीं जाना, आज से पहले क्या होता हृदय कमल नहीं जाना। आज से पहले क्या होता हृदय कमल नहीं जाना, आज से पहले क्या होता हृदय कमल नहीं जाना। अंतिम पंक्तियों में अरे मंत्र साधा राम ने
सुग्रीव ने देखा, अरे मंत्र साधा राम ने तो, अरे मंत्र साधा राम ने और नाभि कमल खिल गया। हे मंत्र साधा राम, आओ थोड़ा स्टाइल से योगेंद्र भैया। अरे मंत्र साधा राम ने तो हृदय कमल खिल गया। ए मंत्र साधा राम ने तो नाभि कमल खिल गया और नाभि से विजय मिली जब अमृत निकल गया। रावण को लड्डू नाभि से विजय मिली तो जब अमृत निकल गया। तो सुग्रीव ने सोचा, प्रभु अरे हम आज तक तो सुन रहे थे, लेकिन आज देख लिया। क्या पहले था नहीं माना, जब जाना तभी माना। पहले था नहीं माना और जब जाना तभी माना। सुग्रीव ने कहा, प्रभु और आज से पहले क्या होता नाभि कमल नहीं जाना। तो आज से पहले क्या होता नाभि कमल नहीं जाना। आज से पहले क्या होता कमल नहीं जाना। आज से पहले क्या होता बोले राजा रामचंद्र की जय। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक गीत बजा और इसे पता नहीं किस दुनिया वालों ने गाया है। दद्दू ने जरूर गाया होगा। जैसे भी हमारे भैया ने कहा कि एक भोजपुरी दुनिया वालों ने गीत गाया, तो ये मैं नहीं जानता हूँ किस दुनिया वालों ने गाया, लेकिन जब आप सुनेंगे तो आप खुद जान जाएंगे कि किस दुनिया वालों ने इसको गाया। चलो तो रेल बनी मंदिर के गेट पर जीजा, क्योंकि अब जितने लोग ही बचे हुए हैं वो सिर्फ आप लोग कीर्तन सुनना है। तो इस कलपीस को आप लोग सुनिए। जाकर के माई के दर्शन तुकारे, जाकर के माई के दर्शन तुकारे, काहे को इतना तू साजे सवारे। रेल बनी मंदिर के गेट पर जीजा, रेल बनी मंदिर के गेट पर जीजा। और कहा है जीजा, रेल बनी मंदिर के गेट पर जीजा, वीडियो बना के डालब नेट पर जीजा, तो बुलेट पर जीजा।
और रील बनी मंदिर के गेट पर जीजा दादा रील बनी मंदिर के गेट पर जीजा और वीडियो बना के डालब नेट पर जीजा तो बुलेट पर जीजा तो बुलेट पर जीजा हर बुलेट पर जीजा तो ले चला घुमावे बुलेट पर जीजा 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 जीजा कहाँ गए जान के भैया कटपीस में कुछ नहीं है सिर्फ हंसने और हंसाने की बातें हैं तब तो हमारा जानता है और जब जीजा की बात आ जाए तो भगवान शंकर के पास जाना ही पड़ता है क्योंकि वो जगत जीजा है। आजकल हर कलाकार उन्हीं की तरफ भागता चला जा रहा है तो हमने सोचा कि जब सारे कलाकार एक धारा में बह रहे हैं तो हम भी क्यों ना बह लें। लेकिन किनारे रहना लेकिन सबका कथानक अलग अलग है। कैसे एक बार भगवान भोलेनाथ होली के पर्व में अपनी ससुराल रंग खेलने गए। ससुराल क्योंकि ससुराल में रंग खेलने जाना एक अपना ही अलग अंदाज होता है। तो भगवान शिव भी गए दद्दू भी गए थे पास वाले। और देखिए हो क्या रहा है। जब भोले दानी गए ससुरारी क्या बात है क्या बात है बहुत लगे रहो सुनेगा। जब भोले दानी गए ससुरारी योगेंद्र भैया और निर्मल भैया और सभी लोग क्योंकि हम सबके नाम तो नहीं जानते हैं लेकिन सबको ये समर्पित है कटपीस से। लेकिन सब लोग देखते हैं तुमको। जब भोले दानी गए ससुरारी खेले हैं रंग जम के संग में है सारी साली अपनी सारियों के साथ रंग खेले हैं। वाह भोलेनाथ वो भी भोलेनाथ नाथों का नाथ। और जब सारियों ने भगवान भोलेनाथ पर पिचकारी से रंग को डाला समझो तक तो मामला गड़बड़ तो मामला गड़बड़ हो गया। क्यों? जब भोले दानी गए ससुरारी खेले हैं रंग जम के संग में है जारी खेले हैं रंग जम के संग में है सारी पड़ी है आंखों में जब पिचकारी। बिल्कुल बिल्कुल किसके? इस बात को समझे जो गले में नाग लपेटे हुए भगवान भोलेनाथ और जब उसकी आंख में रंग पड़ा तो नाग ने ऐसी फुफकारी है मारी और जब फुफकारी मारी तो नाग का वो विष चंद्रमा पर पड़ा और जो चंद्रमा से अमृत निकला वो बागंबर पर पड़ा जो भगवान शंकर लपेटे थे। अब वो बागंबर जिंदा हो गया। भोलेनाथ मामला गड़बड़। वो बागंबर भगा भोलेनाथ खड़े। अब भगवान भोलेनाथ से पिचकारी दूर। अब समझो दद्दू। वाह दद्दू समझ रहे मेरी बात। अब पिचकारी दूर हो गई। अब वो बेचारे खड़े हैं। बाबा और वेदों में बताया है और राहुल भैया ये टीवी सीरियल वालों ने भी दिखाया है भोलेनाथ कि जब वहां पर भगवान भोलेनाथ नग्न अवस्था में हो गए तो वहीं पर 10 दिशाएं उनकी अंबर बनी इसीलिए उनका नाम एक पड़ा दिगंबर। क्या बात है भोलेनाथ इसीलिए उनका एक नाम पड़ा दिगंबर। वहीं पर 10 दिशाएं उनका अंबर बन गई। तो कहना पड़ रहा है क्या
पड़ी है आंखों में जब पिचकारी, नाग ने ऐसी फुफकारी है मारी। वो जब बागंबर भगा तो खेल से पीछे हट, जीजा पछड़ गए पीछे हट गए। लेकिन पीछे खाई है। अरे खेल से पीछे हट गए, अपनी पिचकारी को लेके खेल से पीछे हट गए जीजा, और इज्जत का घूंट पी गए जीजा। जीजा चुप। अब कहाँ रंग खेलने गए थे, लेकिन अपनी इज्जत बचा रहे हैं। तो खेल से पीछे हट गए जीजा, और इज्जत का घूंट पी गए जीजा। तो उलट गए जीजा, पलट गए जीजा, उलट पलट गए। अरे उलट गए जीजा और पलट गए जीजा। तो इज्जत में देखो घट गए जीजा, इज्जत में देखो घट गए जीजा, इज्जत में देखो इज्जत घट गए जीजा। बोले शंकर भगवान